बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर सियासी संग्राम जारी है। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को सीबीआई नोटिस मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सीबीआई रुजिरा से पूछताछ करना चाहती है। टीएमसी इसे बदले की सियासत के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। तो बोलेছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। ये कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का घर है। दोपहर को अचानक यहाँ हलचल बढ़ गई। सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची थी। सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी थी। ये मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ। ये आरोप है कि अनूप लाला से कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो बैंक अकाउंट विदेश में। ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। सीबीआई के 3 अफसर कुछ घंटों तक वहां रुके रहे, लेकिन रुजिरा नरूला से पूछताछ नहीं हो पाई। सीबीआई के शिकंजे के बीच अभिषेक बनर्जी बेचैन हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो वो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया। पूरी टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ये कहा कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया। पेर बैटार मतन सामने दाड़िए राजनैतिक भावे मोकाबिला करते, बाड़ीर मा बोन के टेने निये मोकाबिला नय। तार कारण महिलादेर सामने निये एसे मोकाबिला करे कारा कापुरुष, बीजेपी कापुरुष। ताई सीबीआई ईडी के এইভাবে আজকে ইউজ করছে। कुछ नहीं है इसमें, दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी का जवाब ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे तभी वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करना चाहती। बिना तथ्य वो अभिषेक बनर्जी के घर क्यों जाएगी? कोयला तस्करी और गो तस्करी तो कई सालों से बंगाल में चल रही है। इससे करोड़ों की काली कमाई भी हुई। इसकी जांच भी होनी चाहिए। छोटे लोग ही नहीं, बड़े चेहरे भी सामने आने चाहिए। क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। बंगाल की इस राजनीति में पहले से बहुत आग है। अब ममता के भतीजे और बहू पर एक्शन ने राजनीति की आग में एक तरह से पेट्रोल छिड़क दिया है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से मेरी सहयोगी पौलमी साहा इस वक्त जुड़ गई हैं। पौलमी, अगर अभिषेक बनर्जी की पत्नी इतनी ही क्लीन है तो वो सीबीआई को फेस क्यों नहीं कर लेती? उनके सवालों का जवाब दे दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी नेहा, इसका खुलासा तो एक आध दिन में हो ही जाएगा, क्योंकि कल ही सीबीआई ने उनको समन किया है, उनको नोटिस सर्व किया है। कल सीबीआई यहीं पर अभिषेक बनर्जी के घर पर आई हुई थी। उन्होंने नोटिस सर्व किया उनको कि 21 तारीख को 2 बजे, अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ये नोटिस उनको सर्व किया गया और कहा गया कि 21 तारीख को, जो कि कल का डेट था, 3 बजे आपको हमारे सामने इस एड्रेस पर मौजूद होना होगा सवाल जवाब के लिए। ये कोल स्मगलिंग केस में कल, क्योंकि
क्योंकि रुजिरा बैनर्जी यहाँ पर थी नहीं तो वो नोटिस उनको सर्व कर दिया गया। दोबारा सीबीआई उनको ये नोटिस सर्व करेगी ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ जाए। और अगर इस तरह से 2-3 बार, क्योंकि उन्हें इस वक्त अक्यूज्ड की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है, किसी भी टीएमसी लीडर को अक्यूज्ड के तौर पर इस वक्त ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर विनय मिश्रा जो इस वक्त एब्सकॉन्डिंग हैं, जो यूथ लीडर थे टीएमसी के, जिनसे अभिषेक बैनर्जी के लिंक्स हैं ये कहा जा रहा है, और जो जिनकी वजह से अभिषेक बैनर्जी का नाम शायद सामने आ रहा है इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई का कहना है कि रुजिरा बैनर्जी का नाम सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में। शायद वो कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस केस के बारे में जानती है, जिस वजह से हम उनसे पूछताछ करना चाहती है। पर जैसे आपने सवाल उठाया, सही सवाल है कि आखिर अगर रुजिरा बैनर्जी कुछ छुपाना नहीं चाहती और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज सच इस केस में, तो वो सामने आकर सीबीआई के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देती। बहुत बहुत शुक्रिया अपोलो में इस तमाम जानकारी के लिए।